हेलो, वेलकम टू केवी ग्लो। माई सेल्फ काव्या सिंह एंड सॉरी फॉर लेट क्लास। तबीयत बहुत खराब थी, इस वजह से आज क्लास इतनी लेट हो गई है। आज 1 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर के जो इनसाइट टॉपिक है, ऑपरेशन गरुड़ है, फुटबॉल विकास योजना, बांधवगढ़ में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की गई है। क्या है पूरा मैटर, ये समझेंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी, भारत के लिए नए अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं, प्रधानमंत्री द्वारा 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया गया है, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव, चिप्पी हवाई अड्डे का नाम बैरिस्टर नाथ भाई के नाम पर करने की मंजूरी दी गई है, सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सम्मेलन। ये सारे टॉपिक हैं आज की क्लास के। इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल आपके लिए एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्लास के एंड में आपको इसका सही आंसर मैं बताऊंगी आपको। क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? इसके 4 ऑप्शन है, सही आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ताशकंद। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को यूनेस्को द्वारा 28 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इस दिन का उद्देश्य इस विचार का समर्थन करना है कि सभी जानकारी को प्राप्त करने और वितरित करने का अधिकार है। इसीलिए इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन हर साल मनाया जाता है 28 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन गरुड़ किस संगठन से जुड़ा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, CBI। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरण ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन गरुड़ रखा गया है। इस वैश्विक अभियान की शुरुआत इंटरपोल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सहयोग से की गई थी, ताकि हिंद महासागर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए अवैध दवाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी का मुकाबला किया जा सके। CBI ने इस विशेष अभियान के दौरान 127 नए मामले दर्ज किए, 175 लोगों को गिरफ्तार भी किया और भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त भी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, R वेंकट रमणी। भारत के जो नए अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं वरिष्ठ अधिवक्ता R वेंकट रमणी हैं। इनको 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है भारत का अटॉर्नी जनरल। वर्तमान अटॉर्नी जनरल है KK वेणुगोपाल, इनका स्थान लेंगे ये। इनका जो कार्यकाल है 30 सितंबर को खत्म हुआ है, यानी कि कल। तो उनकी जगह इनकी नियुक्ति हुई है R वेंकट रमणी की 3 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी घोषित की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हिंडन नदी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों की लिस्ट में गाजियाबाद की है हिंडन नदी पहले स्थान पर है। हिंडन नदी में अब जीवनदायिनी नहीं, हिंडन नदी अब रह गई है, प्रदूषण की वजह से खत्म होने की कगार पर है। इसका जो इकोसिस्टम है पूरी तरह समाप्त हो चुका है। राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निरीक्षण कार्यक्रम के तहत देश भर की नदियों का निरीक्षण किया गया है। हिंडन नदी में सहारनपुर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा में E लेवल का प्रदूषण पानी में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AIFF ने किस राज्य में फुटबॉल विकास योजना शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के मानद अध्यक्ष हैं खांडू जी। इन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार 100 स्कूलों में इस योजना को शुरू करेगी। चयनित स्कूलों के शारीरिक प्रशिक्षण शिक्षकों को AIFF विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वो अपने संबंधित स्कूलों में उभरते फुटबॉलरों को प्रशिक्षित करने के लिए तकनीकी रूप से सुसज्जित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने हाल ही में चिप्पी हवाई अड्डे का नाम बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर करने की मंजूरी दी है। सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने सिंधुदुर्ग जिले के चिप्पी हवाई अड्डे का नाम एक प्रमुख समाजवादी नेता और स्वतंत्रता सेनानी और ये पूर्व सांसद भी हैं बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर रखने की मंजूरी दी है। 2500 से 45 मीटर के रनवे की लंबाई के साथ, जिसे एक और 1000 मीटर तक बढ़ाया जा सकता है। ये हवाई अड्डा 400 यात्रियों या प्रति घंटे 2 उड़ानों के 1 मिलियन से अधिक यात्रियों को अनुमानित वार्षिक क्षमता के साथ संभाल सकता है। हवाई अड्डा A320 और B737 जैसे विमानों को संभाल सकता है
और कोंकण में पर्यटन को एक बड़ा प्रोत्साहन भी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एएसआई ने किस राज्य के बांधवगढ़ में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। एएसआई ने बांधवगढ़ में जो है 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की है, ये मध्य प्रदेश राज्य में की है। मध्य प्रदेश के बांधव टाइगर रिजर्व में जो है भारतीय पुरातत्व संस्थान ने ये खोज की है। 170 वर्ग किलोमीटर से अधिक फैले टाइगर रिजर्व क्षेत्र में एएसआई के 2000 साल पुराने हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़े प्राचीन अवशेष मिले हैं। इनमें कई ऐसी गुफाएं भी मिली हैं जो बौद्ध धर्म से जुड़ी बताई जाती हैं। इन गुफाओं की संख्या 26 है जो मिली हैं। टाइगर रिजर्व में जो खोज अभियान को पुरातत्व शिवकांत वाजपेयी के निर्देशन में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का मेजबान कौन सा शहर है? सही आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने गुजरात में एक राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में NTPC लिमिटेड, भारतीय खाद्य निगम, तेल व प्राकृतिक गैस निगम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसे CPSEs की भागीदारी शामिल है। क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सही आंसर है ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था, इसी में आचार्य विनोबा भावे जो है भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे। आचार्य विनोबा भावे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। इनका जो मूल नाम था ये विनायक नारहरि भावे था। उन्होंने भारत का राष्ट्रीय अध्यापक और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी उन्हें समझा जाता है। आचार्य विनोबा भावे की कुछ फेमस बुक्स भी रही हैं, जैसे टॉक्स ऑन गीता, थॉट्स ऑन एजुकेशन, काउ, और भी बहुत सारी किताबें हैं इनकी। क्लास की स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, क्वेश्चन था पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। लाला लाजपत राय भी भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी। ये रॉयल सिख बिरादरी के असली हीरो थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के 3 नेताओं में लाल बाल पाल में से एक थे। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्वकोश जारी किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ओडिशा। और इस क्वेश्चन का जिन 5 लोगों ने सबसे पहले सही आंसर किया है उनके नाम है कार्तिक जीत मजूमदार, रंजन कुमार दास, ऋषभ त्यागी, राहुल मीना। इन 5 लोगों ने इस क्वेश्चन का सबसे पहले सही आंसर किया है। अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए, लता मंगेशकर चौक का हाल ही में उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। अगर कोई सजेशंस है आपके हमारे लिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।